How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter for Brave Rise. Okay, at the start now. First of all, we discuss about the lesson. Bravery is Argos rewarded. This is the story of the brave boy who saw the two men standing near a street light. He felt something wrong. What was the wrong and what did they boy do? Who were the stranger men? To know this, let us read the story. ब्रेवी सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जो देखता है, उसकी सांस की दाग दी जाती है कि दो आदमी थे जो सड़क के किनारे लाइट में खड़े थे। उसने देखा कि वह कुछ गलत काम करने, वह उसने बहादुरी के साथ उन्हें देखता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पर यह कहानी है, इसको पढ़ते हैं। Vraj studied in the 8th class. He was a wise and intelligent boy. Vraj 8th क्लास का स्टूडेंट था। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान था। इट वॉज अ रेनी सीजन as the school was over. It rained. Vraj thought to stay at once as a friend house near the school. यहाँ तक कि बारिश कम हो रही थी, बारिश का सीजन था, बारिश हो रही थी। जैसे ही उसका स्कूल ऑफ होता है, व्राज अपने घर के लिए चल देता है। He also rang up his mother about it. जैसे उसकी जैसे कि उसकी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छुट्टी हो गई, अब उसे घर पहुंचना है और उसे अपनी मदर से मिलना था। Now it was evening, the sun was still behind the cloud. जैसे धीरे धीरे वह अपने शाम हो गई थी, उसकी माता की घंटी बजती, माता उसको बुला रही थी कि अब वापस घर आ जाओ। But the rain had stopped. बारिश भी रुक चुकी थी। It appeared from the dark cloud that is could rain anytime. और अंधेरा हो चुका था क्योंकि बारिश अभी खत्म ही हुई थी, तो सब जगह अंधेरा छा गया था। He looked leave his friend and started walking back. वह अपने मित्र को छोड़ देता है और वापस घर की तरफ चल देता है। He was talking long, straight that he may reach his house early. वह इतना लंबी यात्रा करने के बाद जैसे कुछ दूरी पर अपने घर पहुंचने वाला ही होता है, the rain has drenched everything. तो उसे सब कुछ बहुत ज्यादा रेन मतलब गीला गीला बारिश बारिश जैसा दिखता है। At many places the road was filled with water. सब जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ था। The trees and the plants looked fresh and पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर खड़े हुए हैं। As they were illuminated through it was not too late, yet it was a gradually growing dark. लेकिन वह लेट हो रहा था और जल्दी ही अंधेरा होने वाला था, उसे जल्दी ही अपने घर पहुंचना था। As he left the main road to the turn into the alley leading to his house, वह मेन रोड से जैसे अपने घर की तरफ मुड़ता है, he saw the two men standing near a street light. तभी उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट में खड़े होते हैं। The one was tall, एक आदमी तो लंबा और पतला था, while जबकि others मोटा और छोटा था। The tall man had a briefcase in his hand. जो टॉल आदमी था, लंबा आदमी था, उसने अपने हाथ में एक ब्रीफकेस लिया हुआ था। And actually looking at his wrist watch as a short interval, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ में वॉच भी पहनी हुई थी। Raj looked at him. Raj जैसे नहीं उसे देखा, he looked be the suspicious. Raj को कुछ संदेह हुआ कि आदमी अच्छे नहीं है। He could not look at their faces clearly due to their overcoats and hats. उसका फेस ब्राज को सही से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने ओवरकोट और हैट पहनी हुई थी। ब्राज was the son of an inspector of police. ब्राज इंस्पेक्टर का पुत्र था। He felt something wrong. उसने वैसे ही महसूस किया जैसे कि इंस्पेक्टर पुलिस वाले महसूस करते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत है। He left the street and walked on the grass, adjacent the street among the trees slowly. उसने जल्दी ही उस सड़क को छोड़कर के घास के किनारे पेड़ के पीछे आकर वह उनको देखने लगा। He bent down and walked on his four hands and felt the reach behind a large dustbin just behind the man. जैसे कि वो अपने घुटनों के बल चलता हुआ जहाँ पर एक बड़ा सा डस्टबिन खड़ा हुआ था, वह उन थोड़ी सी दूरी पर उन लोगों से वह उसके पीछे जाके छुप जाता है। He tried to listen what they talked. वह कोशिश करता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। The fat man said. वह मोटा आदमी कहा देता अजय, we are stolen the paper from the राजवीर। राजवीर के यहाँ से कुछ चुराए हुए पेपर हैं, बट बॉस हैज नॉट येट कम। लेकिन बॉस यहाँ पर जल्दी ही आने वाले नहीं आएंगे। यस हाँ, said the tall man.
Fitted by nothing to worry, वो कहते तुम चिंता मत करो, ये चोरी के पेपर मुझे दे दो, ही मस्ट बी जस्ट कमिंग, वह जैसे ही आएंगे मेरे बॉस हम उनको दे देंगे। A little लेटर ए वाइट टाटा सफारी स्टॉप, तभी वहां पर टाटा सफारी गाड़ी आती है उनके पास। द ड्राइवर ऑफ द कार स्पोक, गाड़ी में से जो कार का ड्राइवर होता है वो बोलता है, गेट इन फास्ट, जल्दी अंदर आओ। नॉट इज टर्न टू द राम शरण, ही पीछे से राम शरण आ रहा। ब्राज नोटिस द नंबर ऑफ द बैग, ब्राज जल्दी से गाड़ी का नंबर नोटिस करता है। एंड ही अंडरस्टूड दैट इज द समथिंग सीरियस, और वह जान लेता है कि वास्तव में यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। He tried to recollect the voice which came in the car. वह प्रयास करता है कि गाड़ी किधर की तरफ जा रही है। He had heard the voice before Raj thought they are talking about the industrial राम शरण। वह अब जानना चाहता कि वह राम शरण कौन है और किसकी ये बातें कर रहे हैं। He again started walking on the street. वह दोबारा से उसके पीछे पीछे जैसे कोशिश करता है कि गाड़ी के अंदर क्या बातें हो रही है वैसे इनको सुनने की कोशिश में लग जाता है। He entered the PCU nearby the ring of the police station. वह रेंगता हुआ पास के PCU में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर कॉल करता है। His father spoke, उसके पिता बोलते हैं, हेलो इंस्पेक्टर शर्मा स्पीकिंग। उसके फादर बोलते हैं फोन पर। तो व्राज कवर्ड द हैंड, सेट अप द हैंडकरचीफ एंड सेड, व्राज जल्दी ही उसकी रिसीवर पर रुमाल ढक लेता है और बोलता है कि सर आई एम द गिविंग यू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सर मुझे आपको एक सूचना लेनी है कि बट हु इज स्पीकिंग इंक्वायरी इंस्पेक्टर शर्मा। सर इंस्पेक्टर शर्मा पूछते हैं लेकिन आप कौन बोल रहे हो। सर सम बिग पीपल हैव गॉन टू द हाउस ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट राम शरण। वो कहते हैं सर कुछ दूर मतलब मूर्ख लोगों ने कुछ लोगों ने राम शरण की इंडस्ट्रियलाइज मतलब उसकी जो कंपनी के पेपर है वो चोरी कर लिए हैं। एक वाइट टाटा सफारी में है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर उस गाड़ी का नंबर ये है। मे आई नो यू गुड नेम। वो इंस्पेक्टर शर्मा फिर से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। योर ट्रू फ्रेंड, वो कहता है मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ। ग्राज ऐसा कहता है और रिसीवर को वापस कर देता है। He did not tell his name. His father, वह अपने पिता को नाम नहीं बताता। He reached home, जैसे वह घर पहुंचता है। His mother was anxiously waiting for him. लेकिन उसकी माता अंधेरे होने के कारण उसका बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। Raj did not tell even his mother. राज अपनी माता को कहानी नहीं बताता कि what happened on this way, कि रास्ते में घर के रास्ते में क्या हुआ था। He waited for his father in bed. यहाँ तक कि वह बिस्तर पर जाने से पहले अपने पिता का इंतजार करता रहता है। He waited to know. वह इंतजार करता है जानने का कि क्या हुआ होगा। His father came late at night. उस रात उसके पिता बहुत देर से आते हैं। His father soon on entering the house. When did Vraj come? जैसे उसके पिता आते हैं व्राज जल्दी से उनके पास दौड़ करके आता है। Anything important? asked the mother. उसकी मम्मी कहती है कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। वो कहते हैं नो समवन रिंग मी टुडे, कि आज मुझे किसी की कॉल आई थी। हिज वॉइस रिसेंबल दैट ऑफ द ब्राज, मुझे ऐसा लगा शायद वह आवाज हमारी ब्राज की थी। ही इन्फॉर्म मी अबाउट द सम विद पीपल, उसने ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे कुछ राम शरण की प्लेस के बारे में कुछ मुझे इंफॉर्मेशन दी थी। देयर द टू मैन लूटेड सम पेपर, जिन्होंने दो आदमी ने उसके पेपर को लूट लिया था और इंस्पेक्टर शर्मा वो सारी बातें उनके सामने बता देती हैं। ब्रास फ्राइटेंड इट एज ही वाज लिविंग फेयर, ब्रास बुरी तरह से डर जाता है और जैसे ही वो सोता है व्हाई डिड नॉट पेपर, कि वह लूट के पेपर थे। आस्क्ड हिज मदर, अपनी माता से पूछा आई लेट दे हैड द फोर्सेबल टेक सम इम्पोर्टेंट पेपर फॉर राजवीर, क्या वो राजवीर के लिए वो पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। बोथ रामचरण एंड द राजवीर आर द कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, क्योंकि राजवीर और रामचरण अगले इलेक्शन के क्या थे, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अपॉइंट होने वाले थे। दिस मे बी द रिलेटेड टू दैट सेड हिज father. Viraj was thinking of way help is the father to the in the case. विराज अपने पापा की इस केस में मदद करता है। नेक्स्ट डे इट वाज संडे सो ही प्लान्ड व्हाट ही हैड टू डू द नेक्स्ट डे, कि वह अगले दिन अब क्या करेगा। ही वाज ट्राइंग टू रिकलेक्ट द वॉइस ही हियर्ड फ्रॉम द कार, उसने कार में जो भी बातें सुनी थी वह उन्हें बताता है। ही ऑलमोस्ट फेल ऑफ हिज बेड वुड थॉट प्लास, ही डिड नॉट नो व्हेन डिड हिज फॉल एज सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन उनके पिता को लगता है कि यह सो रहा है लेकिन वह सोया हुआ नहीं होता। नेक्स्ट डे ब्राज वॉन्डर इन द स्ट्रीट, वह वापस से उसी सड़क पर घूमने जाता है।
Here too they are looking for two men he had seen yesterday. वह कल की तरह फिर से दो और अन्य लोगों को देखता है. He had been roaming since morning. आज जैसे ही सुबह चमकती ही सुबह थी. It was well after midday. और अब दोपहर का समय हो गया था. He felt hungry. उसे भूख लगी थी. He was thinking whether to go and the return after having lunch and skip lunch. वह सोच रहा था कि वह लंच करने जाए या उन लोगों की बातें सुने. Just then he saw a motorcycle. तभी क्या होता है, एक मोटरसाइकिल आती है, देखता है. He recognized both the person, जिस पर लगभग दो आदमी बैठे हुए होते हैं. They were the same person he had seen the previous day. वो ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे उसने पहले दिन देखे थे. He ran after the motorcycle. वह मोटरसाइकिल के पीछे भागता है. He repented not bringing his bicycle with him. लेकिन वह उस साइकिल को पकड़ नहीं पाता. But luckily Vraj saw the motorcycle entering a house on the main road. जैसे कि वह मेन रोड पर वह साइकिल चढ़ती है. The house belonged to the संत सिंह. He walked past the house. जैसे वह संत सिंह के घर के आगे से गुजरता है. संत सिंह and the two men stood in the lawn. There were alarms shining red Tata Safari there. तो वह देखता है कि उन्हीं के घर के बाहर टाटा सफारी, वही टाटा सफारी खड़ी हुई थी. Vraj looked at the car carefully. It appeared as a painted just lately. और जल्दी से इशारा करता है, अरे ये टाटा सफारी तो वही थी जिसका मैंने नंबर उस दिन लिखा था. Seeing this, he walked fast toward the nearest telephone. वह वापस से पास से टेलीफोन बूथ में जाता है. He rang up the police station. Somebody spoke police station. Please put me in the Inspector Sharma said Raj. वह कहता है, मुझे जल्दी से इंस्पेक्टर शर्मा से बात करा दीजिए. Who is speaking? वो कहता है, his true friend. A little later, Inspector Sharma, hello, sir, you are the true friend this side. सर मैंने आपसे पहले भी बात की है कि मैं आपका अच्छा मित्र हूँ. यस लिटिल फ्रेंड. वो कहते हैं, हाँ बताओ, क्या मैं आपकी बात जान सकता हूँ. इंस्पेक्टर शर्मा को वो सारी कहानी बता देता है. वो कहते हैं, सर व्हाइट कार यूज इन द रोबरी स्टूडियो पर ऐप. जैसे सर मैंने आपको सफ़ेद कार के बारे में बताया था, आज वो सफ़ेद कार मुझे संत सिंह एट गांधी रोड पर जिनका घर है वहाँ पर मुझे खड़ी दिखाई दी. द कार सेल्स टू हैव बीन रिपेंटेड रेड. लेकिन अब उसको धीरे उस कार को बदल करके लाल कर दिया जा रहा था. द टू मैन स्टोल पेपर फ्रॉम रामचरण. और वही दो आदमी थे जिन्होंने रामचरण के पेपर को चोरी किया था. Vraj said in the replace the receiver or the creditor. Vraj इतनी बातें कहकर उस रिसीवर को वापस रख देता है. Vraj walked back to the house. Sant Singh, he made himself comfortable under a tree little distance from the he could see Sant Singh house clearly. A police force came led by the Inspector Sharma and they apprehended Sant Singh. The two other men seized the car. Vraj was happy he had got the robbers nabbed. He returned home in the evening. His mother was angry for skipping his lunch. Vraj had a little refreshment. Today he wanted to dine with his father. वह आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता के उस केस को सॉल्व कर दिया था. ओके, तो kids, this chapter will be completed. Okay kids, we do exercise first of all. Intelligent mean clever. Stride mean walk with the long firm steps. Illuminate mean lit up. Suspicious mean feeling suspicious. Will mean resemble. Resemble mean having similarity to. Forcible mean done by. Repent mean felt sorrow about one's actions, etc. Okay. Tick the correct option. Why did the Vraj think to stay at one is a friend house? Because it was the raining heavily. When Vraj left his friend's house and he turned into the alley leading to his house, what did he saw? Two strange men near a street light. Vraj's father was a police inspector. When Vraj noticed the number of the car that he did do informed to the police. What did the Vraj's father give to the Vraj as the gift? Laptop. Fill in the blanks in the suitable words. At many places, streets was
full with water. The Vraj saw two men standing near a street light. Vraj was the son of an inspector, inspector of police. Next day, Vraj wandered in the street from here to there, looking for the previous case he had seen yesterday. Now, the police came led by Inspector Sharma. Vraj was the dull boy. False. The rain had drenched everything. True. Vraj saw the strange man standing near a street light. True. Vraj was the son of the army officer. False. The two stranger men looted important papers. This is a true. Who said it? Fitted by nothing to worry, he must be the just coming. तो किसने कहा? Strange person ने, stranger robber ने. Sir, I am giving you an important information. किसने कहा? Vraj ने. May I know your name, please? ये किसने कहा? Inspector ने. Inspector. Yes, little friend, what can I do for you? किसने कहा? Father ने. I don't know, but I just bravery I want to present in this paper. किसने कहा? Father ने. Okay. Why did the Vraj think to stay at his friend's house? Vraj think that to stay his friend is because due to the heavily rain stop. जब रेन बारिश बंद हो जाएगी तो वह वापस अपने घर चला जाएगा, इसलिए वो अपने घर मित्र के घर रुक जाता है. What did the Vraj see near the street light? Vraj saw near the street light to a strange person. Who informed to the police about the strange man? Vraj informed to the police about the strange man. How did the Vraj help his father to appear the robbers? Vraj helped his father to apprehend the robbers to that something what to do. है ना कि वहाँ पर क्या हुआ था and what happened क्या हुआ था कि वह उनके बारे में about the information that white car and their looted papers. What did the Vraj father embrace to him? Vraj father embraced to him because he do the best work for his bravery. Okay. So kids, this exercise will be completed. Thank you.